हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम क्या बात करने वाले हैं, एक अलग से ही टॉपिक पे बात करने वाले हैं हम। तो आप सभी का 10वीं का रिज़ल्ट 1 या 2 दिन में आ जाएगा। तो फिर आप सोच में पड़ जाएंगे कि अब हमें सब्जेक्ट क्या लेना है। तो इसके बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, बिल्कुल सही जानकारी देने वाले हैं कि आप क्या चुनें, क्या लें। तो आइए हम सबसे पहले जान लेते हैं कि 10वीं के बाद सब्जेक्ट क्या क्या होती है और हमें क्या लेना है। तो ये जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, तो 10वीं के बाद क्या करें। तो देखिए, जो पहला सब्जेक्ट होता है 10वीं के बाद हम ले सकते हैं वो होता है साइंस। तो इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे वीडियो में आगे। अभी सिर्फ इनके नंबर बता देता हूँ, उनके बारे में बता देता हूँ मैं। दूसरा सब्जेक्ट होता है हमारा कॉमर्स। तो कॉमर्स भी अच्छा सब्जेक्ट है। और तीसरा सब्जेक्ट होता है हमारा आर्ट्स। तो अब जानते हैं सबसे पहले हम किसके बारे में, साइंस के बारे में, कि साइंस क्या होता है। तो आइए जानते हैं हम साइंस के बारे में। तो 10वीं के बाद साइंस यानी विज्ञान। दोस्तों, अगर आपकी विज्ञान में रुचि है तो अब आप 10वीं के बाद साइंस ले सकते हैं। साइंस एक ऐसा विषय है जो लगभग सभी स्टूडेंट की पहली पसंद होता है, यानी आजकल स्टूडेंट सभी साइंस लेना पसंद करते हैं। अगर आप आगे चलकर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं या इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको साइंस फील्ड चुननी पड़ेगी। साइंस में सिलेबस थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है। हाँ, साइंस में हो सकता है सिलेबस आपको थोड़ा कठिन लगे। साइंस का पूरा सिलेबस इंग्लिश और हिंदी में होता है, यानी साइंस इंग्लिश मीडियम में भी होती है और हिंदी मीडियम में भी होती है। और साइंस में 3 तरह के ग्रुप होते हैं जो आपको नीचे बताए गए हैं। तो साइंस में 3 तरह के ग्रुप कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है PCM, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री साइंस के ही 2 पार्ट होते हैं, और मैथ तो आप जानते ही होंगे, गणित। और फिर अगला होता है PCB, यानी बायोलॉजी, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री तो यही साइंस के 2 पार्ट है। तीसरा साइंस का पार्ट है जीव विज्ञान का, बायोलॉजी। तो अब आते हैं आगे हम कि भाई फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हम कैसे ले। तो आइए देखते हैं। तो 10th के बाद अगर आपको मेडिकल फील्ड चुनने हैं, जैसे MBBS, BAMS, BHMS, बी फार्मेसी, डी फार्मेसी आदि चुनना है, तो साइंस फील्ड में हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी लेनी होगी। समझ रहे हैं ना, आपको ये फील्ड चुनने हैं तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लेनी होगी। और आइए फिर आगे देखते हैं बायोलॉजी के अलावा क्या ऑप्शन है। अगर PCB ग्रुप लेना पड़ेगा आपको, 10th के बाद इंजीनियरिंग करनी है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ लेनी पड़ेगी। यानी अगर आप इंजीनियरिंग का स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो आपको क्या लेनी पड़ेगी, मैथ। ग्रुप सिलेक्ट करना होगा PCM ग्रुप। PCM ग्रुप वाले स्टूडेंट फील्ड, मेडिकल फील्ड, इंजीनियरिंग फील्ड में जा सकते हैं। PCM PCB, यानी PCM PCB होता है क्या, जिसमें PCB होती है और PCM भी होती है, यानी सामान्य होता है, दोनों होते हैं इसमें। तो आइए हम अब अगले सब्जेक्ट की बात करते हैं। हमारा अगला सब्जेक्ट है कौन सा, वाणिज्य, यानी कॉमर्स। तो 10वीं के बाद हम वाणिज्य भी कर सकते हैं। वाणिज्य एक अच्छा सब्जेक्ट है। कॉमर्स एक ऐसा विषय है जो 10वीं के क्लास के बाद सबसे ज़्यादा लिया जाता है। यानी कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है 10वीं क्लास में सबसे ज़्यादा लिया जाता है। कॉमर्स वाला विद्यार्थी बिजनेस, फाइनेंस, अकाउंट्स आदि में जा सकता है। यानी कॉमर्स वाला विद्यार्थी अब बिजनेस में जा सकता है, फाइनेंस में जा सकता है, अकाउंट्स में जा सकता है। अकाउंट्स यानी बैंकिंग में जा सकता है। तो जिन स्टूडेंट को अकाउंटिंग और फाइनेंस क्षेत्र में रुचि है उनके लिए कॉमर्स फील्ड सबसे अच्छी है। और अगर आप CA बनना चाहते हैं तो आपके लिए कॉमर्स फील्ड बेस्ट है। आप CA बनना चाहते हैं तो कॉमर्स कर सकते हैं, बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप सोच रहे हैं कि कॉमर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, तो कॉमर्स फील्ड में आगे चलकर हमें BCom, MCom, BBA, MBA जैसी प्रोफेशनल कोर्स के साथ ग्रेजुएशन भी पूरा कर सकते हैं। यानी ग्रेजुएशन हमारी BCom से हो जाएगी, MCom से हो जाएगी। बैंकिंग की एग्ज़ाम के लिए भी कॉमर्स स्ट्रीम सबसे बेहतर विकल्प है। तो अगर आप चाहें तो अगर आपके अच्छे अंक है तो आप कॉमर्स भी ले सकते हैं। अब देखते हैं कॉमर्स के बाद हमें तीसरा सब्जेक्ट क्या है, हमारा आर्ट्स। 10th के बाद कला। तो आर्ट्स स्ट्रीम भी एक अच्छी स्ट्रीम होती है, यानी आर्ट्स भी एक अच्छी सब्जेक्ट होती है। ये नहीं है कि आर्ट्स को कमज़ोर लोग ही लेते हैं। आर्ट्स को बहुत बहुत इंटेलिजेंट लोग लेते हैं, जिन्हें IAS बनना होता है, APS बनना होता है। अगर आपको कला के क्षेत्र में अपना करियर बनाना है तो आपके लिए आर्ट्स फील्ड बेहतर विकल्प है। जो विद्यार्थी गवर्नमेंट या सरकारी नौकरी के लिए कम्पिटिटिव एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, जिनके लिए आर्ट्स फील्ड सबसे बेस्ट है, अच्छी बेहतर है। आर्ट्स में आमतौर पर इंग्लिश, हिस्ट्री, जियोग्राफी जैसे विषय होते हैं। आर्ट्स के 12वीं पास करने के बाद भी आप कई कोर्स कर सकते हैं, जैसे प्रोफेशनल डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट एंड इवेंट मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म आदि। शायद अब आपको समझ आ गया होगा कि 10वीं के बाद कौन सा सब्जेक्ट
लेकिन अगर आप इन सभी विषयों के छोड़कर किसी अन्य फील्ड में जाना चाहते हैं तो 10th के बाद आप डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हैं। जैसे पॉलिटेक्निक ITI भी कर सकते हैं आप डिप्लोमा कोर्स 10वीं के बाद डायरेक्ट करना चाहते हैं, 11वीं और 12वीं नहीं करना चाहते। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी सब कुछ समझ में नहीं आया तो हम कमेंट में बताएं, हमसे सलाह ले, हम आपको पूरा ज्ञान देंगे, पूरी जानकारी देंगे। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।